पाएगा। और दूसरा तरीका यह था कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के बदन को और उस मेमने की मीट को खा सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है उसके कलाम को खाने के जरिए। हालेलुया। बाय ईटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के वचन को खाने के जरिए। क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह ने कहा था, खुदा का कलाम बताता है, यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, आदि में वचन था, परमेश्वर, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और उसी अध्याय के 14वें पद में लिखा है, वचन देहधारी होकर आया। हालेलुया। वचन देहधारी होकर आया। यीशु मसीह इस धरती पर आया, वचन कहा जाए, उसने रूप लिया शरीर का और इस धरती पर आया। तो जब यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा बदन तुम्हें खाना जरूरी, तो क्या कह रहा है? मेरा वचन। हालेलुया। दैट वी मस्ट ईट द वर्ड ऑफ गॉड, एक भोजन के रूप में। हालेलुया। दिस इज एन फूड फॉर अस, ये हमारे लिए भोजन है। हालेलुया। हमारी आत्मा के लिए और हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए। इस कार्य एक शरीर को जीवित रखने के लिए अनाज खाना बहुत जरूरी है, पानी पीना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार एक आत्मिक जीवन को जीवित रखने के लिए, उसी के साथ साथ खुदा के लोगों कहा जाए, हमारे जीवन को, हमारा जो लाइफ है उसमें आगे बढ़ने के लिए स्ट्रांगली, मजबूती के साथ वी नीड टू ईट द वर्ड ऑफ गॉड। हमें खुदा के कलाम को खाने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब हम इस कलाम को थोड़ा थोड़ा कर कर खाते जाते हैं, ये आपको मजबूत करता जाता है, आपको तरोताजा करता जाता है, आपको सामर्थ से भरता जाता है, आपको पवित्र करता जाता है, आपको नया बनाता जाता है और हम अंश अंश कर कर प्रभु यीशु मसीह की तरह बनते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा क्या खा रहे हैं? हम यीशु मसीह को अपने शरीर में ले रहे हैं। हालेलुया। और थोड़ा थोड़ा, स्लोली बाय स्लोली, अंश अंश कर कर हम उसके रूप में बदलते जाते हैं। हालेलुया। कब? अगर हम उसके कलाम को खा रहे हैं और उसकी मेज में हम शामिल हो रहे हैं। तो जरूर से मेज में शामिल होना कभी मत रुकिएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे आज मेज में शामिल नहीं होना है, आई हैव डन समथिंग, तो उस पल माफी मांगिएगा खुदा से। अगर आपके जहन में ये याद आ रहा है कि यस यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग कि आप ना ले मेज में अपने आप को शामिल ना करें, इससे बेहतर यह है कि उसी समय आप माफी मांगे, खुदा से कहे, खुदा मुझे क्षमा कर और खुदा मुझे कुव्वत दे। जब ये मेज में शामिल होता है, तेरे बदन को मैं लेता हूं और तेरे लहू को जब मैं पीता हूं प्रभु, तो ये मुझे कुव्वत देने पाए कि मैं कोई गुनाह ना करूं, कोई पाप ना करूं, बल्कि पवित्रता से अपना जीवन दे सकूं। We need to have the strength of God every day. हमें खुदा से सामर्थ्य प्राप्त करना हर दिन जरूरी है। जब यह हमारे बाप की दुआ सिखा रहा है, चले आकर कहने लगे, यूहन्ना ने प्रार्थना करना सिखाया, प्रभु आप भी हमारे गुरु, आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो उस समय यही कहा कि प्रतिदिन की रोटी हमें दे। हालेलुया। एवरी डे वी नीड टू ईट द ब्रेड। हमें हर दिन भोजन खाना आवश्यक है। और वो मैं बात कर रहा हूं आत्मिक भोजन की। हालेलुया। आत्मिक भोजन की हमें जरूरत हर दिन है। हालेलुया। क्योंकि हर दिन हमारे विरोध में कार्य किया जाता है, क्योंकि हर दिन हमारा विरोधी हमें फंसाने के लिए, हमें गिराने के लिए चीजों को हमारे सामने लाकर रखता है। तो कौन हमें मजबूत कर सकता है? कौन हमें कुव्वत देगा कि हम परीक्षाओं में ना पड़ने पाए, बल्कि बुराई से बचने पाए? हालेलुया। बल्कि हमारा बचाव होने पाए, जिससे कि हम आगे बढ़ने पाए और हम एक विजयी जीवन जीने पाए। कौन आपको मुझको सामर्थ्य देगा? खुदा का कलाम। हालेलुया। तो जरूर से उसे खाना और उसे प्राप्त करना कभी रुकिएगा मत।